लाइट लगाई हुई है, ये ग्रीन कलर की लाइट, ये इधर से आपने उम्रा शुरू कर देना है। इस जगह से आपने उम्रा शुरू कर देना। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त हूँ दुखल मिकात, दुखल हलीफ़ा मिकात। ये मदीने से करीब है, मक्का जाते हुए यहाँ पर ये मिकात है। यहाँ पर आपको इहराम पहनना होता है और ये वाहिद मस्जिद है जहाँ पर दरख्त भी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है। तो आपने जब यहाँ पर पहुँचना है तो यहाँ पर पहुँच के 2 नवाफिल अदा करने हैं इहराम पहनने के बाद। उसके बाद ये अल्फाज पढ़ने हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा। उसके बाद आपने ये अल्फाज अदा करने हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी हब्सनी खाबिस फमहिल हैसा हब्तनी। इसका मतलब है, अल्लाह अगर किसी हालत में हूँ मैं जिसका अख्तियार मेरे पास नहीं तो मैं एहराम खोल लूँगा। अब ये है कि अगर खुदा न खास्ता रास्ते में कुछ ऐसा वाक़या हो जाता है जिसमें आप एहराम को खोलना पड़ जाता है, तो वो आप ये जब पढ़ते हैं तो आप एहराम अगर किसी वजह से आपको खोलना पड़ जाए तो आप खोल सकते हैं। अब एहराम आप जब एक दफ़ा बांध लेते हैं, आपके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं वो लग जाती हैं। अगर आप उन पाबंदियों को फॉलो नहीं करेंगे तो आप पे दम पड़ जाएगा। माशाल्लाह जी, मस्जिद के अंदर से बहुत प्यारी खुशबू आती है और ये आप देख सकते हैं कि इस मस्जिद के चारों तरफ पे ये इस तरह की ये खजूर वाले दरख्त हैं। तो सबसे पहले ये है कि जब आप एहराम बांध लेते हैं उससे पहले आपने अगर अपने जिस्म पे खुशबू लगानी हो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन आप ये कोशिश करें कि एहराम पहनने से पहले किसी खुशबू वाले साबुन के साथ ना नहाएं। आप खुशबू लगा लेते हैं लेकिन वो वाली खुशबू जिसके अंदर अल्कोहल मौजूद ना हो, जो इतर होता है, आप वो लगा सकते हैं। ठीक, उससे ये है कि पसीना आएगा तो आपको भी बदबू खुद से नहीं आएगी, खुशबू आएगी। एहराम से पहले आप नाखून काट सकते हैं। एहराम पहनने के बाद अगर कुछ खुशबूदार चीज़ आप खाएंगे, अगर आपने नाखून काटेंगे या अपने बाल काटेंगे या खून आपका निकलेगा या आपने जूता जो पहना है और उसके पाँव की उंगली नज़र नहीं आ रही, इस हालत के अंदर आप पे दम पड़ जाएगा। दम जब पड़ जाता है तो फिर उसके लिए आपको कुर्बानी देनी है। एक बकरा देना पड़ता है, कुर्बान करके उसका गोश्त बांटना पड़ता है। ठीक है, इस हालत में आप पर दम पड़ जाता है। जी, रवानगी है मक्का के लिए और अल्लाह ताला ये उम्रा कबूल व मंजूर फरमाए अपनी बारगाह में। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के नज़र एक चीज़ करना चाहूँगा कि जब आप एहराम की हालत में होते हैं तो कोशिश किया करें ज़्यादा मत खाएं। सिर्फ इतना खाएं कि आपकी भूख ख़त्म हो जाए। आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तो सिर्फ इतना खाएं कि आपकी भूख ख़त्म हो जाए। ठीक है, दूसरा ये कि आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि मैंने एहराम पहन लिया है तो मैं सबसे पहला काम यही करूं कि मैं उम्रा करूं। ठीक है, उम्रा करूं या मैं हज करूं। आप ये मत सोचें कि मैं पहले सो जाऊं। वैसे एहराम की हालत में आप सो सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें, क्योंकि आपने एहराम पहन लिया है और आपको यही करना चाहिए कि आपने एहराम पहना है तो आप उम्रा करें या हज करें। तो जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो बाद में होती रहती हैं।
अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी मदीने से पहुंचा हूँ। ये जो साइड है ये है जबल उमर। भी आप एहराम की हालत में हो तो आपको तलबिया पढ़ते रहना चाहिए। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। इंशाअल्लाह जब आप काबा के सामने पहुंच जाएं तो आपका एक कंधा जो है ना, जो कि काबे से दूसरी तरफ होगा, वो आपने इस तरह वहाँ से कपड़ा उतार लेना। लगाई हुई है ये ग्रीन कलर की लाइट, ये इधर से आपने उम्रा शुरू कर देना है। इस जगह से आपने उम्रा शुरू कर देना। ऐसा है कि आप अगर चक्कर आप लगाते हैं और आपको भूल जाता है कि आपने कितने चक्कर लगाए हैं, तो या तो आप एक तो काउंट करने वाली हाथ के ऊपर वो होती है, या फिर आप मैसेज के ऊपर भी सेंड कर सकते हैं, अपने पास किसी जगह पे सेव कर सकते हैं कि एक चक्कर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। दूसरा ये कि शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर और आप शुरू कर दें। तकलीफ दे रहे हो, आते हुए ऐसे मार रहे हो, का खौफ करो, अल्लाह के घर में सजो। काबा का तवाफ़ करने के बाद आपने 2 नवाफिल अदा करने हैं उम्रा। उसके बाद आपने सफ़ा मरवा की तरफ चले जाना है। अच्छा, जब आप अपना तवाफ़ मुकम्मल कर लें तो वो जो कंडीशन थी कि कंधा, वो कंधे के ऊपर से कपड़ा हटा होना चाहिए, वो कंडीशन ख़त्म हो जाती है। फिर आपने कवर कर लेना है अपने आप को। उसके बाद आपने सफ़ा मरवा की तरफ ऊपर आ जाना है। तो सफ़ा मरवा की तरफ ऊपर आएंगे तो आते हुए आप ज़मज़म पीते आएँ। यहाँ ऊपर आएंगे, अब ये देखें यहाँ से सफ़ा स्टार्ट हो रहा है। अब सफ़ा से आपने जाना है मरवा तक, ये एक चक्कर मुकम्मल होगा। फिर मरवा से सफ़ा दूसरा, वापस सफ़ा से मरवा तीसरा,
चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां चक्कर आपका मरवा भी मुकम्मल होना चाहिए। इस तरह आपके पूरे 7 चक्कर मुकम्मल होंगे। सफ़ा मरवा के चक्कर शुरू करने से पहले आपने इस तरह खाना काबा की तरफ करके हाथ करके पढ़ना है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। इसके बाद आपने सफ़ा मरवा के चक्कर शुरू कर देने हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मक्का पाक में बहुत तेज़ बारिश हो रही है इस वक्त। अल्लाह ताला की रहमत। يلا خلاص امشي يا حجي خلاص لا رجعنا اول ايش بدك تعمل؟ माशाल्लाह तकरीबन कोई 2 घंटे हो गए बारिश हो रही है मक्का में। और यह है कि सब कुछ बड़ा पुरसकून और ख़ूबसूरत है। बारिश के बाद अभी तक बारिश जारी है।
माशाल्लाह जी अभी भी बारिश हो रही है हरम में। ये